जो बच्चे 10वीं 12वीं में फेल हैं या जिनके कम मार्क्स आए हैं, तुम्हें मैं बता दूं एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि अब तुम्हारे कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीबीएसई ने कहा है कि 16 जुलाई से तुम्हारा जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना होगा और जैसे ही फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आती है तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। अब कुछ मेन जरूरी बात करते हैं इस कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। देखो, सबसे पहली बात तो ये कहा है सीबीएसई ने कि जो क्लास 10th का बच्चा है वो तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है इस साल, और जो क्लास 12th का बच्चा है वो मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट का ही दे सकता है। ठीक है जी। और मान लो एक बात और, मान लो जो क्लास 10th का बच्चा है तो उसको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? अगर वो फेल है तो कितने नंबर चाहिए? तो मैं तुम्हें बता दूं। देखो, अगर हम 80 नंबर में से बात करें तो मिनिमम क्या करते हैं कि 26-27 नंबर तुम्हें चाहिए पास होने के लिए। लेकिन 10th में क्या होता है, तुम्हारे प्रैक्टिकल के प्लस होते हैं। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में पूरे 20-20 नंबर मिले हुए हैं तो तुम्हें बता दूं सिर्फ तुम्हें 13 नंबर चाहिए। सही बात सुन रहे हो मेरी? तो देख लो, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिले हुए हैं तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और जिन बच्चों को लगता है कि उनके कम मार्क्स है, तुम भी भैया जरूर फॉर्म भरो ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए और तुम अपने घर वालों को बताओ कि देखो मैंने तैयारी करी थी और मेरे बढ़िया नंबर आए हुए हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, जो बच्चे क्लास 12th में है उनको चाहिए 26 से 27 नंबर चाहिए, चाहे तो 26 या फिर 26-27 नंबर चाहिए तुम्हें पास होने के लिए। ये बात अपने दिमाग में पूरा स्टोर कर लो। एक मेन चीज और, ऐसे तुम फेल जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो तो पास हो जाएंगे। देखो, ये वाली बात तो मैंने तुम्हें बता दी। जिनके फेल और कंपार्टमेंट है तुम्हें तो फॉर्म फिल करना ही है। तुम्हें तो, मैं तुम्हें कह रही हूँ 100% कह रही हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्म फिल करना, तुम्हें पेपर देना ही है। लेकिन जो बच्चे, जिन बच्चों के ठीक मार्क्स आए हुए हैं उनको एक चेतावनी है मेरी, एक सबसे बड़ी चेतावनी है कि सीबीएसई ने ये कहा है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। सीबीएसई ने ये कहा है कि मान लो तुम्हारे नंबर आए हुए हैं 70 नंबर आए हुए हैं, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि मेरे नंबर 80 या 80 90 आने चाहिए थे। ठीक है जी। और तुम ये रीचेकिंग, तुम कंपार्टमेंट का रीचेकिंग का नहीं, तुम कंपार्टमेंट का ये एग्जाम देते हो और तुम्हारे 70 से 60 नंबर हो जाते हैं। मान लो गलती हो जाए 60 नंबर हो जाए तो ये तुम्हारे पिछले तो काट देंगे नंबर और फिर 60 जोड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारे बहुत ही कम मार्क्स और तुम्हें लग रहा है कि हमारे बढ़ने ही चाहिए तभी ये करना। मान लो कि तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आए हुए हैं और तुम अगर ये कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हो तो क्या पता तुम्हारे अगर कम नंबर हो जाएंगे ना, फिर ये कम नंबर जोड़ेंगे। ऐसा ही इस बार इन्होंने रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में करा है कि जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि उनके कम नंबर आए हुए हैं और अगर उनका पेपर दोबारा चेक होता है, रीवैल्यूएट होता है, और अगर उनके नंबर कम हो जाते हैं तो कम नंबर जुड़ेंगे। इसलिए इस बात का तुम ध्यान रखना। सीबीएसई ने बहुत गलत किया है। सीबीएसई को बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि अब की बार सीबीएसई से गलती हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने थर्ड पार्टी से कॉपी चेकिंग करवाई, ऐसा सुनने में मिला था, उनके मेंबर ने ही कहा था। ठीक है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए था, मैं खुद बता रही हूँ, उनको क्या करना चाहिए था कि भैया तुम रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का भरो और जिन बच्चों के नंबर बढ़ेंगे हम वहां पर उनके बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी साइड से गलती है। तो तुम दिल खोल के बढ़ो। और कंपार्टमेंट में उनको यही करना चाहिए था कि बच्चों तुम भरो, अगर तुम्हारे ज्यादा नंबर आते तो ज्यादा नंबर देंगे, नहीं तो तुम्हारे उतने नंबर तो है ही जो तुम्हारे पहले थे। ऐसा कुछ करना चाहिए था। तुम बताओ क्या मैं ठीक बोल रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बाकी उन्होंने जो करा है वो तो गलत है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है कंपार्टमेंट का। जो बच्चे फेल है या जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई हुई है, मतलब फेल कंपार्टमेंट, तो फिर वो भैया प्लीज भरो इसका फॉर्म और जल्दी से जल्दी पास हो जाओ। और सीबीएसई ने देखो एक छोटी सी बात, बढ़िया बात करी है। सीबीएसई ने ये कहा है कि वो जितने भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि तुम्हें क्या हो कि तुम्हारा इसी साल पेपर निपट जाए जो कंपार्टमेंट का है, ताकि तुम्हारा ये जो ये वाला साल है ना, ये वाला जो तुम्हारा साल है, ये 1 साल ये तुम्हारा बर्बाद नहीं हो और तुम्हें इसी में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो वो रिक्वेस्ट करिए, ऐसा कह रही है। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो तुम देखना ये चीज। और तुम्हारा इस पे क्या मानना है? क्या सीबीएसई ने ये ठीक किया है बच्चों का कि तुम्हारे नंबर कटेंगे? तुम्हारा इस टॉपिक पे क्या मानना है? प्लीज मुझे बताओ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमें जस्टिस तो चाहिए, तो उस पर हम तुम्हारे लिए वीडियोज लाते रहेंगे, ताकि और जितनी भी सीबीएसई की अपडेट होगी उसके बारे में भी, ताकि तुम्हें जस्टिस मिले, ताकि ये कुछ ना कुछ तो तुम्हें बेनिफिट दें। यही मेन जो है हमारा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई अपडेट आती है तो तुम्हारी दीदी तुम्हें बताएगी। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि तुम्हें सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।